सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा के विषय में अध्ययन किया था। हम लोगों ने देखा था कि भाषा क्या है, यानी कि भाषा का संप्रत्यय क्या है। इसके साथ ही हम लोगों ने भाषा के महत्व को भी जाना था। विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग भाषा के उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि एम्स ऑफ लैंग्वेज। आज हम लोग देखेंगे कि भाषा ने किन किन उद्देश्यों को निरूपित किया है। तो विद्यार्थियों, इसका हम आज जो अध्ययन करेंगे, इसमें जो हमने पॉइंट लिए हैं उसमें सर्वप्रथम पॉइंट है विचार विनिमय की कुशलता का उद्देश्य। यानी कि जो हमारा विचार विनिमय है, यानी विचारों का जो आदान प्रदान है, यानी विचार जो हम प्रकट करते हैं और साथ ही जो विचार हम दूसरों के सुनते हैं या ग्रहण करते हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति किससे होती है? भाषा के द्वारा होती है। तो ये भाषा का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। जैसे विद्यार्थी हम लोग देखते हैं कि बालक अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप करते हुए, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हुए जो है भाषा का विकास कर लेता है। इसी प्रकार से जब वो थोड़ा बाहर निकलता है तो अपने पास पड़ोस के बच्चों के साथ, लोगों के साथ वो विचार विनिमय करता है, जो कि भाषा के द्वारा ये संभव हो पाता है। तो ये जो हमारा भाषा का था सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों मानसिक विकास का उद्देश्य। यानी कि मानसिक विकास का उद्देश्य हमारी मानसिक शक्तियों से होता है। तो जो मानव की मानसिक शक्तियां हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, चिंतन, मनन, है ना, तर्क, ध्यान, ये सारी क्या है? हमारी मानसिक शक्तियां हैं। तो इनका जो विकास होता है, इनका जो वो भाषा के द्वारा ही संभव होता है। तो इनको विकसित करने का उद्देश्य भाषा का एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आप बच्चों गौर कीजिए कि व्यक्ति का शारीरिक विकास तो भाषा के अभाव में हो सकता है, किंतु मानसिक विकास किसी भी सूरत में भाषा के अभाव में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चिंतन के लिए, मनन के लिए, तर्क के लिए, है ना, सभी चीज़ों के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास का उद्देश्य। संवेगात्मक शब्द बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास में बताते आए हैं कि संवेग से निर्मित हुआ है। तो संवेग हमारे कौन कौन से हैं? यानी कि आपसे को पता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, हर्ष आदि, ये हमारे संवेग हैं। तो संवेगों का विकास भी भाषा के द्वारा ही होता है। जैसे हमारे अंदर मान लीजिए बहुत हर्ष का संवेग जो है उत्पन्न हो रहा है, या हर्ष का भाव उत्पन्न हो रहा है, करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उन्हें हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? भाषा के द्वारा ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास का उद्देश्य भाषा का मुख्य उद्देश्य किस लिए है? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए, है ना, दिन प्रतिदिन निरंतर उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, है ना, दूसरों की बातों को सुनने के लिए, कुछ लिखने के लिए वो भाषा का प्रयोग करता है। तो सामाजिक विकास का जो उद्देश्य है वो भी भाषा के द्वारा ही पूर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो चारित्रिक विकास हमारा जो है चरित्र से संबंधित है और नैतिक विकास भी हमारा इसी से संबंधित है। तो इनका जो विकास होता है वो भी भाषा के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब जैसे चरित्र विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए हम लोग घरों में क्या करते हैं? अच्छी अच्छी कहानी सुनते हैं, अच्छे अच्छे संदेश सुनते हैं, प्रेरणादायक कोई जो है कथन सुनते हैं। तो उससे क्या होता है? बालक के मन में जो है अच्छे विचार आते हैं और उसी तरह से उनके चरित्र का निर्माण भी अच्छी प्रकार से होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। कोई कहानी कथन करेगा तो भी भाषा का प्रयोग करेगा, कोई अच्छा संदेश बताएगा, कोई बहुत अच्छा विचार बताएगा, रखेगा, तो वो भाषा के द्वारा ही रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं भावी जीवन के विकास का उद्देश्य। भावी जीवन के विकास का उद्देश्य यानी जो भविष्य में हमारा जो विकास होने वाला है उसका उद्देश्य भी भाषा के द्वारा ही संभव होता है। हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाह रहे हैं, किस तरह का हम आगे रोजगार चाह रहे हैं अपने जीवन में, उस तरह का हम जो है कोर्स का मतलब चयन करते हैं और भाषा के प्रयोग से ही उसको हम पूर्ण करके ग्रहण करते हैं। ठीक है।
फिर है नागरिकता के गुणों के विकास का उद्देश्य। नागरिकता के गुणों के विकास का उद्देश्य कैसे भाषा के द्वारा पूरा होता है, क्योंकि जो भारत का नागरिक है ना, एक जिम्मेदार नागरिक है, उसकी भी एक विचारों की गंभीरता है ना, कुशल वक्ता, किस समय किस तरह का आचार व्यवहार करना, इन सभी चीज़ों में संतुलन की आवश्यकता होती है और ये सारी चीज़ें जो हैं भाषा के द्वारा ही संभव होती हैं। इसके बाद है भाव अभिव्यक्ति का उद्देश्य। भाव अभिव्यक्ति का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों, ये भाषा के द्वारा पूरा होता है और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये भाषा का, क्योंकि हमारे अंदर तरह तरह के भाव जो हैं समाहित होते हैं और वे परिस्थिति के अनुसार ही बाहर आते हैं। ठीक है, तो अपने भावों को हम बोलकर है ना या लिख कर किसी भी तरीके से अगर हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हमें भाषा का सहारा लेना होता है। तो भाव के अभिव्यक्ति का उद्देश्य भी भाषा का एक बहुत अहम उद्देश्य है। फिर है सक्रियता का उद्देश्य। बच्चों, सक्रियता क्या है, हमको सक्रिय रखने के संदर्भ में है। तो भाषा जो है मानव को या बालक को हमेशा सक्रिय बनाए रखती है। जैसे कैसे, अगर आप घर में हैं तो आप घर में भी किसी ना किसी तरह की वार्तालाप या किसी रूप में आप भाषा पे आश्रित होते हैं। अगर बालक विद्यालय में है तो विद्यालय में शिक्षण संबंधी सामग्री से को लेकर के वो सक्रिय रहता है। तो भाषा जो है वो हमें किसी ना किसी रूप में सक्रियता प्रदान करती है या सक्रिय रखती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक चेतना का विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक चेतना हमारी कैसे, कि जैसे हमारे अंदर जो हमारी संस्कृति है उसको लेके नई नई चेतनाओं का, नए नए विचारों का निर्माण है ना, नई नई चीज़ों का सृजन करना। इस तरह से जो भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं जिनको लेकर के हम कार्य करते हैं, आप लोग भी विद्यार्थी, आप लोग को भी हम लोग जिस तरह से महाविद्यालय में कराते हैं, उनका विकास भी भाषा के द्वारा ही संभव होता है। यानी कि उनको विकसित करना भी भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना भाषा के प्रयोग किए हुए, बिना भाषा का सहारा लिए हुए हम लोग सांस्कृतिक विकास को संभव नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सौंदर्य अनुभूति के विकास का उद्देश्य। अब सौंदर्य का अनुभूति हम कहाँ करेंगे विद्यार्थियों? भाषा के द्वारा ही करेंगे और भाषा में ही करेंगे। ठीक है, अगर हम भाषा के संदर्भ में इसे देखें तो जैसे कि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं गद्य पद्य किसी भी रूप में, खास तौर से पद्य के रूप में, तो हम सौंदर्य अनुभूति का जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं या उनकी हम क्या करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, है ना। इसी तरह से सौंदर्य, जैसे कि मान लीजिए हमने भाषा में पद्य के अंतर्गत एक बहुत अच्छा कोई चित्रण पढ़ा है ना, मान लीजिए श्रृंगार रस का कोई चित्रण हमने पढ़ा, तो उसकी जो सौंदर्य की अनुभूति है वो भी हम भाषा के द्वारा ही ले पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से रसानुभूति के विकास का उद्देश्य। बच्चों, रसानुभूति भी सौंदर्य अनुभूति के से बिल्कुल लगी हुई बात है कि रसानुभूति भी पद्य में ही होती है ना, क्योंकि पद्य हमारा क्या है, रसात्मक काव्यम। तो पद्य में क्योंकि आरोह अवरोह है ना, रस छंद अलंकारों का प्रयोग है ना, लय है, तो जब इन सभी सारी चीज़ों की जब को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है पद्य के द्वारा, ठीक है, तो क्या रसानुभूति का जो है हम जो है रसास्वादन कर पाते हैं, जो कि भाषा के द्वारा संभव है। फिर है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। अब बौद्धिक विकास विद्यार्थी, जैसे मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी मानसिक विकास के उद्देश्य, तो मानसिक विकास का उद्देश्य तो हमारी मानसिक शक्तियों से संबंधित है या हमारी जो मानसिक वो हैं। अब बौद्धिक विकास क्या उद्देश्य कैसे भाषा से संबंधित है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि से बौद्धिक शब्द बना है, वो निरंतर जो है किसी न किसी रूप में वो जो है गतिमान रहती है। तो बौद्धिक विकास के लिए हमारी जो भी कार्य होते हैं उनमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे हम अपने बौद्धिक विकास के लिए किसी प्रकार के ज्ञान, मान लीजिए हम समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करें, है ना, या किसी प्रकार के हम किसी भी प्रकार की हम अपने आयोजन करें, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें बराबर भाषा का सहारा लेना है और भाषा का प्रयोग करके ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करनी, ऐसी रूपरेखा बनानी है जिनसे बौद्धिक विकास का कार्य संभव हो पाए। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो आपका आखिरी पॉइंट है सांस्कृतिक चेतना का, ये इसका बारे में हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा आ गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ये देखा कि भाषा जो है अपने अंदर इतने सारे उद्देश्यों को समाहित किए हुए है और ये सभी उद्देश्य किसी ना किसी रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए भी और हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए भी। इसमें से हम लोग ने देखा कि ये जो भी उद्देश्य हैं ये भाषा के द्वारा ही परिपूर्ण होते हैं।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने भाषा के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, मैं आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। विद्यार्थियों, अपनी अगली क्लास में हम आगे के बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।